हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आज हम एडवांस ऑन ट्रिकी मैथ के सेकेंड पार्ट परसेंटेज के सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया गया है बना करके। इसके बाद आप ये दूसरा वीडियो देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक यानी पूरे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये एडवांस लेवल जिसको बात कर सकते हैं कि ये एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और ये ग्रुप डी या फिर यूपी टेस्ट, सीटेट, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा कुछ इनके ट्रिक्स को समझते हुए इनको सॉल्व करने के मेथड्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो देखो, इसमें जीतने वाले और हारने वाले का दोनों परसेंटेज देखेंगे तो बताया गया क्वेश्चन में कि 60% तो जीतने वाले को मिलते हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो 40% हारने वाले को मिले। इसमें इनका डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस है 60 और 40 में 20 का, और उसने बताया है कि 60% प्राप्त करके वो 1800 वोटों से जीतता है। इसका मतलब है कि जो उनका डिफरेंस है दोनों के बीच का 20%, और 20% 1800 के बराबर है, क्योंकि जितने वोटों से जीतता है इसका अर्थ ये होता है कि इतने वोट हारने वाले से अधिक थे इसके। जब 20% इक्वल टू 1800 है तो 1% इक्वल टू 1800 को 20 से डिवाइड करके देखेंगे तो 90 वोट हो रहे हैं, यानी 1% इक्वल टू 90 वोट। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 90 इंटू 100 यानी 9000, अर्थात 100% यानी पूरे वोट पड़ने की बात करें तो 9000 टोटल वोट पड़े थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये दिया हुआ है कि हमेशा अंतर बताते हैं ये कौन से, जैसे जीतने की बात करता है, जीतने, हार, पास, फेल, कम, अधिक, ये जो शब्द यदि कुछ क्वेश्चन में शामिल हो जाते हैं तो हमेशा उनमें अंतर निकालना होता है। वो अंतर दे रखा होता है दूसरी वैल्यू के साथ में, इसलिए हम इनको ध्यान देंगे। जब ऐसी बात करता है तो वो दोनों का अंतर बात कर रहा होता है, उन दोनों का अंतर दे रखा होता है, ये अंतर निकाल करके हमें सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो इसको देखेंगे तो उत्तीर्ण और वो विद्यार्थी को कितने परसेंट, यदि 40% उत्तीर्ण हो रहा है और यहाँ पर 32 में बता रहा है कि वो फेल हो जाता है, ठीक है। 40% में अंक लाना अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए, 40% में उत्तीर्ण हो जाता है, और एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, और 32 अंक जब प्राप्त करता है 32%, तो उसको 24 अंक से फेल हो जाता है। तो 40 से पास होना था, उत्तीर्ण होना था, 32% वो प्राप्त करता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालें, पास फेल होने की यहाँ बात कर रहे थे भाई, तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है 8%, और वो 8% से क्या होता है, वो 24 नंबर है, अर्थात वो 24, क्योंकि 40 से वो पास हो जा रहा था लेकिन 32 प्राप्त किए, तो 32 प्राप्त करके वो 24 अंक कम रह जाता है, अर्थात 24 अंक उसके कम हो जाते हैं पास होने की लेवल से। इसका मतलब 8% जो है वो 24 के बराबर है, इसलिए 1% इक्वल टू 24/8 दैट इज 3, तो 100% इक्वल टू 3 इंटू 100 दैट इज 300, तो उसका पूर्णांक हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो
फेल का प्रतिशत ज्ञात किया करो। अब देखो पहले थोड़ा सा वेन ग्राफ डायग्राम को देखेंगे, इसको इस पर नज़र डालेंगे। इसको यदि आप समझ पाते हैं तो फिर इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखना है कि हमने हिंदी में और गणित में और दोनों में क्या प्रोसीजर दे रखा। हिंदी में बताया कि 80% पास होते हैं, गणित में तो 85% पास होते हैं, और दोनों की बात करें तो 75% पास होते हैं। तो यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यहाँ से इसको निकालें, यहाँ से इसको देखें, तो यहाँ से देखना है पहले कि आपको हिंदी और मैथ्स में दोनों मिला करके 165 मार्क्स होते हैं, और 165 में से हम दोनों को जोड़ करके 75 को कम कर लेंगे। दोनों में ये दोनों में शामिल हो गया ना, तो एक बार माइनस कर लेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी एक में एक बार शामिल हो जाएगा। 75 यदि माइनस कर लेते हैं तो इस तरीके से पास होने वाले की जो संख्या है वो 90% है। दोनों को जोड़ करके उसमें 75 को सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब ये तो 90% जब पास हो रहे हैं तो फेल होने वाले 10% होंगे। अब उसमें बताया कि तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, तो हमें ज्ञात तो यही करना था कि जब 90% पास हो जा रहे हैं तो 10% फेल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं पहले, जितना समय उतनी बार गुणा, तो 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है तो उतने गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 100 के बाद में 10% की वृद्धि के बाद वो 110 हो जाता है। अब 8000 का 110% निकालेंगे, और खुद ने 2 वर्ष की बात करता है तो 2 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ पर ये कहा है जितना समय उतनी बार गुणा, तो 2 वर्ष की बात करता है तो 100 से 110 हो जाता है, इसलिए हम 110 अपॉन 10 110 इक्वल टू, तो इसके अब 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब 11 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और पहले 11 जा कर देंगे 121 होता है, और 121 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 968 होगा। बट उसमें जीरो जो इसका दे रखा है यहाँ का, उस जीरो को यहाँ ऐड कर देंगे तो 9680 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर से इस हिसाब से कहते हैं। दूसरे तरीके से ये है कि आप इसको यदि नहीं दिमाग में रख पाते, किसी कारण से यदि नहीं याद रहता कि हमें ऐसे करना है, तो आपको चक्रवृद्धि का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का, उस फॉर्मूले के तहत चक्रवृद्धि ब्याज के जो फॉर्मूले में सदन से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। इसमें भी सेम वही काम करना है, लेकिन उल्टा करेंगे। इसमें अपॉन में करके नीचे 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अवमूल्यन हो रहा है, तो एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन कम हो तो 2 वर्ष पहले। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यदि ये पहले नहीं कहता, तो हम 80 को ऊपर ही रख लेते, 80/100 करते, परंतु ये पहले कह रहा है इसलिए हम उस उल्टा करेंगे, नीचे यानी इसका डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 ऊपर रखने देंगे। अब देखो पहले देखना है, कमी हो रही 20% प्रतिवर्ष, तो 100 था पहले, 100 से वो 20% कम हो रहा है, तो ये 80% बचा। तब 100/80 100/80, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखो बॉक्स में दिया है कि पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या, बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या। यदि पहले का प्रश्न किया जाए पहले से ही, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो पहले का प्रश्न है, तो पहला शब्द से लिखा हो तो कहता ऊपर फिर पहले वाली संख्या रखना है, और यदि बाद दे रखा हो तो फिर ऊपर बाद वाली संख्या रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान दें। तो यहाँ पर पहले कितना था, 100 था, बाद में कितना हो गया ये, लेकिन यहाँ पर बाद लिखा होता तो हम ये 80 को ऊपर लिखते,
और 100 को नीचे लिखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखो आप देख पा रहे हैं 20,000 हो जा रहा है। तो उसके पहले का जो मूल्य था 20,000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये देखो ये सेम परिवर्तन हो तो इसको और भी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो देख लो इसमें कैसे दिया है। इसमें देख रहा है 120 से 90, ये कैसे हुआ है 120 से 90। पहले से बता रहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है, तो पहले 20% बढ़ा दिया, 100 से 120 कर दिया, ठीक है। 100 से 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। फिर 20% की कमी की जाती है, तो 120 का यदि 20% निकालेंगे, तो ये निकाल के यहाँ पर से देखेंगे तो ये 90 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 20% कमी की जाती है तो बाद में 90 हो जाता है। आप निकालिएगा। इसके बाद में 12 × 9 ये हो गया यहाँ से 108, तो 8% वृद्धि हो गई यहाँ से, क्योंकि पहले 100 था, 100 से लिया हमने, अब 120 माइनस यानी मल्टीप्लाई कर 112, 90 0 कैंसिल कर लिया, तो सीधा 20 बढ़ाया 100 पर, सीधा 10 घटाया, तो 100 से ज़्यादा तो वृद्धि, 100 से कम तो वृद्धि कमी। सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो वृद्धि कर देंगे, बढ़ा देंगे, और कम की बात करेगा तो घटा देंगे। कमी करने की बात करता है तो 100 से कम कर देंगे, वही बता रहे हैं यहाँ पर बॉक्स में तुम्हें। अब यहाँ पर 12 × 9 108, तो अब ये बचा कितना, ये 108 हो गया, तो पहले कितना था 100, अब 100 के बाद में 108 हो गया, दैट मीन्स 8% बढ़ गया, तो 8% की वृद्धि हो गई। यदि 100 से कम होता तो हम लिख देते जितना आ रहा उतने की कमी कर देते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो परिवर्तित होगा, क्षेत्रफल में कितनी परिवर्तन होगा। तो पहले 10% बढ़ा रहा है तो 110, यानी 100 से 110 कर दिया, 10% प्लस करके। 10% कमी की जा रही तो 100 में से 10 कम कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 11 × 9। अब देखो मल्टीप्लाई करके अपॉन में ये मीनिंग हो जाता है 110 करके। देखो डायरेक्ट सोच रहे होंगे कहाँ से आ जा रहा है, इनके 0 0 कहाँ है, तो उनका हमें दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, ये यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि 100% है ना, इसलिए 100 से सीधा डिवाइड कर लेंगे, परसेंट निकाल लेते हैं। तो ये अब 11 और 9 बचता है तो 99 हो गया, कम हो रहा है ना, 100 से कम है, इसलिए कितना कम है 100 से 1, 99 जो है 1 कम है, तो इसलिए हम 1% की कमी बता देंगे, 1% जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। अब देखो मान लो पहले वो 100 रुपये में चीनी खरीद रहा था, तो अभी वो चाहता कि 100 रुपये में ही मैं चीनी खरीदना चाहता हूँ, तो कितनी कम चीनी उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 20% तो कमी हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, मूल्य सस्ता पड़ जाता है। तो कहता कितने प्रतिशत वृद्धि करे, अब सस्ता हो गया तो ज़्यादा खाने के चक्कर में, तो कहता कितना ज़्यादा खाना शुरू कर दे और ख़रीदना शुरू कर दे, ताकि जो खर्च 100 रुपये यदि पहले खर्च कर रहा था तो पर 100 रुपये ही खर्च करे। तो हमें देखना है कि 100 से वो 80 रुपीज़ में मिलने लगी है, तो अब 80 से 100 वापस लाना है, तो अब 80 से 100 लाने के लिए हम वही देखेंगे 100% करने के लिए, तो अब कितना 20/80, अब 80 यहाँ पर मान लेते हैं कि 80 हमारा जो है, अब वो हमारा प्राथमिक है, यानी पहला हमारा उसकी रेट है और 80 से हमें 100 करके लाना है, तो हम ये
प्रारंभिक रेट मान करके, तो इससे हम परसेंटेज निकालेंगे 20/80 इंटू 100 कट कर लेंगे, 20% हो जाएगा। अर्थात 20% यदि कमी हुई है उसके मूल्य में, तो उसको उतने ही रुपए में यदि खरीदना चाहता है, उतने ही खर्च करना चाहता है, तो उसको अपनी खपत में 25% बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखिए, ये बहुत कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे निकालना है। देखो, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पर बी को यदि हम 100 मानते हैं, बी को 100 मान लेते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी 120, 100, 120 हो गया। कहते हैं अभी देखो यहाँ पर बॉक्स में क्या दिया, हमेशा अंतिम से प्रारंभ करो। इन लास्ट वाला जो ये मैं समझ सकता हूँ, जिससे कंपैरिजन करते हैं उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। ए की कंपैरिजन बी से की है, तो इसलिए बी को मान के चलेंगे। बी की वैल्यू अब 100 है, तो बी से 20% अधिक है ए की, इसलिए 100 यदि इसकी तो 120 इसकी हो जाएगी, 20% अधिक हो गई। तो अब यहाँ पर बी ए से कितना कम है ये निकालना है, तो अब यहाँ से हम निकालें 20/120। ठीक है, क्योंकि 20% का अंदर था, तो यहाँ पर 20/120 इंटू 100, अब यहाँ से कट करके निकाल लेंगे, ये आंसर हो जाएगा 16/2.3%। ये 20 का क्या है, जितने प्रतिशत बी से वो अधिक था उसके बटे अब वो प्रेजेंट टाइम पर कितना है इंटू 100। अब ये 16/2.3% जो है बी ए से कम है, 16/2.3% बी ए से कम है। तो यहाँ पर देखो फिर बॉक्स में कुछ दिया है, उसको देखते हैं। कम या अधिक हमेशा अंतर बताते हैं, इसके पहले स्टार्टिंग में 11th क्वेश्चन में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। अब देखिए इसको, ये मिश्रण वाले से लिया गया है, मिश्रण वाले में परसेंटेज नमक और पानी। पहले बता रहा है कि 400 लीटर में 10% पानी है, तो 90% उसका क्या हो गया, नमक हो गया, और 10% पानी हो गया। अब वो कह रहा है कि नमक हमें 80% करना है, तो 20% पानी को बाद में करना चाहते हैं। मिश्रण 20% पानी हो, तो इसका मतलब नमक उसमें 80% रहना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है, इसमें जो मिलाएं या हटाएं उसे काम में ना लें। जो मिलाया हटाया जा रहा है उसको यहाँ पर मिलाएंगे नहीं, उसको साइड में ही रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो 400 का 90/80, पहले 90 था अब 80 हो गया, इसी नमक की बात करना है। तो 90/80 अब इससे कट कर लेंगे तो 450 लीटर हो गया। तो पानी कितना है, अब देखो इसमें नमक निकाला है हमने, यहाँ से नमक निकाला है। यदि पानी डायरेक्ट निकालना होता तो हम यहाँ से इससे कैलकुलेट कर लेते, डायरेक्ट पानी निकल के आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखते हैं 400 इंटू 90/80 कट कर लिया, 450, ये हो गया पूरा मिश्रण। उसमें जो है 450 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 50 लीटर हो गया, 50 लीटर ये उसमें जो है। अब पता चल गया कि हमें इतना जो है उसमें पानी रह जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था कि 20% पानी 20% हो जाए, तो अब उसमें जो है 50 लीटर अभी मिलाना पड़ेगा, तो वो जो है 20% हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन इसके हो गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे हों कि क्वेश्चंस हाँ इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।